अध्याय 16 भिखारिन की महानता। एक अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती थी। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान मिथ्या न था। आने जाने वाले व्यक्ति 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। औरतें भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। उसके बाद वह मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती थी। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती थी, किंतु राहगीरों में पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां देने वालों की संख्या अधिक होती थी। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती थी। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता था। अंधी टटोलकर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित ना था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से ढक देती थी। खाने के लिए उसे काफी अन्न मिल जाता था। उसी से काम चलाती थी। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती थी। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वही सो जाती थी। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती थी। सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। उनकी कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों की भी भीड़ लगी रहती थी जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। अंधी को भी ये बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वह हांडी निकाली और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते हुए डरती हूँ। कृपया कर आप इन्हें जमा कर लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई चली गई। उसके 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन लड़के को ज्वर आ गया। अंधी ने घरेलू दवा की, झाड़ फूक करवाया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से लाभ हो जाए। यह विचार आते ही वे गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी।
सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष पहले मैं अपने रुपए आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी। मेरे रुपए दे दीजिए, आपकी बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है बुढ़िया? अंधी की जान में जान आई। उसे आशा हुई उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही खाते के पृष्ठ पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पैसा भी जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी रही। उसने रोकर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। यह आशीष नहीं बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। उसके प्राण बचने मुश्किल हो गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आ रहा था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी हुई देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। उसे मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं जा रही। सेठ जी स्वयं बाहर आए। बच्चों को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से काफी मिलती जुलती थी। 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की गई पर उसका कोई पता न चला। उन्हें स्मरण हुआ कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से लिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हड़प लिए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर से ठाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही। फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई। यह दवा ने अपना जादू का सा प्रभाव किया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। उसने माँ माँ की रट लगा रखी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। उन्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा।
क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको चंगुल में दबा रही है, उसे कैसे बचाऊं। अचानक उन्हें अंधी का ध्यान आया। उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां नहीं थी। सेठ जी अपनी मोटर गाड़ी में बैठकर बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना दरवाजे की थी। वे अंदर गए। उन्होंने देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, गुड़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। वह बार बार तुझे पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ और अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय वे अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और मोटर गाड़ी में बैठा दिया। मोटर गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। सेठ जी की कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के सामने खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशानदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर के मिक्सचर ना कर सकते थे, स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने सेठ से विदा मांगी। सेठ जी ने उससे बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर सेठ जी को उसे विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध। अंधी ने उनकी बात काट कर कहा, ये रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ भिखारी था और वह देने वाली थी।